भारतीय चिंतन, साहित्य और साधना के क्षेत्र में आचार्य हेमचंद्र का नाम अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे न केवल महान गुरु, समाज सुधारक एवं धर्माचार्य ही थे, अपितु अद्भुत प्रतिभा एवं सर्जन क्षमता से संपन्न मनीषी भी थे। जहां एक ओर उन्होंने गुजरात के इतिहास को प्रभावित किया, जैन धर्म को एक नया मोड़ दिया एवं राज्य को प्रेरित कर समस्त गुर्जर भूमि को अहिंसा में बना दिया, वहाँ उन्होंने साहित्य, दर्शन, योग, व्याकरण, छंदशास्त्र, काव्यशास्त्र, अभिधान कोश आदि वाङ्मय के सभी महत्वपूर्ण अंगों पर नवीन साहित्य की सृष्टि कर इस दिशा में भी एक नए पथ को आलोकित किया। जैन आचार्यों एवं ग्रंथकारों में वे मूर्धन्य हैं। संस्कृत और प्राकृत दोनों पर उनका समान अधिकार था। लोग उन्हें कलिकाल सर्वज्ञ के नाम से पुकारते थे। आचार्य हेमचंद्र का जन्म गुजरात में अहमदाबाद से 60 मील दूर दक्षिण पश्चिम में स्थित धुंधुका नाम के नगर में विक्रम संवत 1145 में कार्तिकी पूर्णिमा की रात्रि में हुआ। कुछ संस्कृत ग्रंथों में इस नगर का नाम धुंधुकक नगर या धुंधुकपुर भी कहा गया है। यह प्राचीन काल में सुप्रसिद्ध एवं समृद्धिशाली नगर था। हेमचंद्र के माता पिता मोढ़ वंशीय वैश्य थे। पिता का नाम चाचिंग अथवा चाच तथा माता का नाम पाहिणी देवी था। इनके पूर्वज मोढ़ेरा नाम के ग्राम से आकर धुंधुका में बसे थे, इसलिए ये मोढ़ वंशीय कहलाते थे। इनकी कुलदेवी चामुंडा और कुलयक्ष गोनस था। माता पिता ने इन दोनों देवताओं के आदि और अंतिम अक्षर लेकर बालक का नाम चांगदेव रखा। आचार्य हेमचंद्र का माता पिता ने दिया हुआ मूल नाम यही चांगदेव था। माता पिता के संप्रदाय के बारे में कुछ अलग अलग संकेत प्राप्त होते हैं। राजशेखर सूरी के प्रबंध कोश के अनुसार बालक चांगदेव की माता पाहिणी और मामा नेमिनाग दोनों ही जैन धर्म के अवलंबी थे। इसकी पुष्टि कुमारपाल प्रबंध में जिनमंडन उपाध्याय ने भी की है। प्रबंध चिंतामणि के अनुसार इनके पिता चाचिंग शैव मत के अवलंबी थे। कुलदेवी का नाम चामुंडा होना भी यह संकेत करता है कि इनकी वंश परंपरा में शिव पार्वती की उपासना की जाती थी। बालक चांगदेव जब गर्भ में था तब माता ने आश्चर्यजनक स्वप्न देखे थे। एक मत के अनुसार हेमचंद्र के मामा नेमिनाग ने अपनी बहन का स्वप्न अपने गुरुदेव के सामने सुनाया कि जब चांगदेव गर्भ में था तब मेरी बहन ने स्वप्न में एक आम का सुंदर वृक्ष देखा था, जो स्थानांतर में बहुत फलवान होता हुआ दिखाई पड़ा। इस पर उनके गुरु देवचंद्र ने कहा कि इसे सुलक्षण संपन्न पुत्र होगा जो दीक्षा लेने योग्य होगा। दूसरी एक कथा के अनुसार एक बार आचार्य देवचंद्र धर्म प्रचारार्थ धुंधुका में आए। तब हेमचंद्र की माता पाहिणी ने उनसे कहा कि मैंने स्वप्न में ऐसा देखा है कि मुझे चिंतामणि रत्न प्राप्त हो गया है, जो मैंने आपको दे दिया। गुरुजी ने कहा कि इस स्वप्न का यह फल है कि तुझे एक चिंतामणि तुल्य पुत्र होगा, परंतु गुरु को सौंप देने से वह सूरीराज होगा, गृहस्थ नहीं। स्वप्न के संबंध में अन्य ग्रंथों में भी वर्णन मिलता है। प्रभावक चरित के अनुसार पाहिणी ने गर्भावस्था में स्वप्न देखा कि उसने चिंतामणि रत्न अपने आध्यात्मिक परामर्शदाता गुरु को सौंप दिया। उसने यह स्वप्न साधु देवचंद्राचार्य के सम्मुख कह सुनाया। साधु देवचंद्र ने इस स्वप्न का विश्लेषण करते हुए कहा कि एक ऐसा पुत्र रत्न प्राप्त होगा जो जैन सिद्धांत का सर्वत्र प्रचार एवं प्रसार करेगा। इस प्रकार हेमचंद्र के जन्म के पूर्व ही उनकी भवितव्यता के शुभ लक्षण प्रकट होने लगे थे। महापुरुष के जन्म के पूर्व इस प्रकार शुभ लक्षण प्रकट होने की परंपरा भारतवर्ष में हमेशा से रही है। माता पिता की ओर से उत्कृष्ट संस्कार जिसे प्राप्त हैं, वह संतान युग प्रवर्तक निकलती है। आचार्य हेमचंद्र के बाल्यकाल के विषय में भी कई सारी कथाएं प्रचलित हैं। छोटा चांगदेव बहुत होनहार था। गौतम बुद्ध के समान शैशव काल से ही धर्म के अतिरिक्त किसी भी विषय में बालक चांगदेव का मन नहीं रमता था। वह अपनी माता के साथ मंदिर जाया करता था एवं प्रवचनों का श्रवण करता था। श्री सोमप्रभ सूरी के ग्रंथ के अनुसार एक बार पूर्णतल गच्छ के देवचंद्र सूरी विहार करते हुए धुंधुका आए।
वह चांगदेव तथा उसकी माता पाहिणी ने देवचंद्र के उपदेशों को ध्यान से सुना। उपदेशों से प्रभावित होकर वणिक कुमार चांगदेव ने प्रार्थना की कि हे भगवान, सुचारित्र रूपी जलयान द्वारा इस संसार समुद्र से पार लगाइए। तब मामा नेमिनाग ने गुरु से चांगदेव का परिचय कराया। बालक का साधु बनने का निश्चय हो गया था। गुरु देवचंद्र ने भी दीक्षा के लिए चांगदेव की मांग की, किंतु वे पिता की आज्ञा अवश्य चाहते थे। पिता ने पुत्र के प्रति मोह से स्वेच्छा से अनुमति नहीं दी, इसलिए चांगदेव मामा की अनुमति से ही चल पड़ा तथा मुनि देवचंद्र के साथ हो गया और उनके साथ खंभात गया। इस प्रकार सोमप्रभ सूरी के अनुसार चांगदेव को पिता की अनुमति नहीं मिली थी। माता की सम्मति के विषय में वे कुछ नहीं कहते हैं। उनके अनुसार बालक चांगदेव स्वयं ही दीक्षा के लिए दृढ़ था। इस कार्य में चांगदेव के मामा ने उसे अवश्यमेव प्रोत्साहन दिया। खंभात में जैन संघ की अनुमति से चांगदेव की दीक्षा हो गई और उनका नाम सोमचंद्र रखा गया। उसके बाद तपश्चर्या में लीन होकर उन्होंने थोड़े ही दिन में अपार ज्ञान राशि संचित की। गुरुजी ने उन्हें सभी श्रमणों के नेता आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया। सचमुच आचार्य हेमचंद्र में कुछ अलौकिक शक्तियां थीं। सोमचंद्र का शरीर सुवर्ण के समान तेजस्वी एवं चंद्रमा के समान सुंदर था, इसलिए वे हेमचंद्र कहलाए। एक कथा के अनुसार एक बार सोमचंद्र ने शक्ति प्रदर्शन के लिए अपने बाहु को अग्नि में रख दिया, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से सोमचंद्र का जलता हाथ सोने का बन गया। इस घटना के पश्चात सोमचंद्र हेमचंद्र के नाम से प्रसिद्ध हो गए। मेरुतुंग सूरी के प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ में उनकी दीक्षा का वृत्तांत कुछ रूपांतर से मिलता है। एक समय श्री देवचंद्राचार्य अणहिलपत्तन पाटन से प्रस्थान कर तीर्थ यात्रा के प्रसंग में धुंधुका पहुंचे और वहां मोढ़ वंशियों के जैन मंदिर में देव दर्शन के लिए गए। उस समय शिशु चांगदेव की आयु 8 वर्ष की थी। खेलते खेलते अपने समवयस्क बालकों के साथ चांगदेव वहां आ गया और अपने बाल चापल्य स्वभाव से देवचंद्राचार्य की गद्दी पर बड़ी कुशलता से जाकर बैठा। उसके अलौकिक शुभ लक्षणों को देखकर आचार्य कहने लगे कि यदि यह बालक क्षत्रिय कुलोत्पन्न है तो अवश्य सार्वभौम राजा बनेगा। यदि यह वैश्य अथवा विप्र कुलोत्पन्न है तो महामात्य बनेगा, और यदि कहीं इसने दीक्षा ग्रहण कर ली तो युग प्रधान की समान अवश्य इस युग में कृतयुग की स्थापना करने वाला होगा। चांगदेव के सहज साहस, शरीर सौष्ठव, चेष्टा, प्रतिभा एवं भव्यता ने आचार्य के मन पर गहरा प्रभाव डाला और वे सानुराग उस बालक को प्राप्त करने की अभिलाषा से उस नगर के व्यावहारिकों को साथ लेकर स्वयं चाचिंग के निवास स्थान पर पधारे। उस समय चाचिंग यात्रार्थ बाहर गए हुए थे, अतः उनकी अनुपस्थिति में उनकी विवेकवती पत्नी ने समुचित स्वागत सत्कार द्वारा अतिथियों को संतुष्ट किया। जब आचार्य देवचंद्र ने चांगदेव को प्राप्त करने की अभिलाषा प्रकट की, तब पुत्र गौरव से अपनी आत्मा को गौरवान्वित समझकर प्रज्ञावती हर्ष विभोर होकर पाहिणी देवी अश्रुपात करने लगी। पाहिणी देवी ने आचार्य के प्रस्ताव का हृदय से स्वागत किया और वह अपने अधिकार की सीमा का अवलोकन कर लाचारी प्रकट करती हुई बोली, प्रभो, संतान पर माता पिता दोनों का अधिकार होता है। गृहपति बाहर गए हुए हैं, वे मिथ्या दृष्टि भी हैं, अतः मैं अकेली इस पुत्र को कैसे दे सकूंगी। पाहिणी के इस कथन को सुनकर प्रतिष्ठित सेठ साहूकारों ने उत्तर दिया कि तुम इसे अपने अधिकार से गुरुजी को दे दो। गृहपति के आने पर उनसे भी स्वीकृति ले ली जाएगी। पाहिणी ने उपस्थित जन समुदाय का अनुरोध स्वीकार कर लिया और अपने पुत्र रत्न को आचार्य को सौंप दिया। आचार्य इस पुत्र को प्राप्त कर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने बालक से पूछा, वत्स, तू हमारा शिष्य बनेगा? चांगदेव ने उत्तर दिया, जी हाँ, बनूंगा। इस उत्तर से आचार्य अत्यधिक प्रसन्न हुए। उनके मन में यह आशंका बनी हुई थी कि चाचिंग यात्रा से वापस लौटने पर कहीं इसे छीन न ले, अतः वे उसे अपने साथ ले जाकर कर्णावती पहुंचे और वहां उदयन मंत्री के पास उसे रख दिया।
उदयन उस समय जैन संघ का सबसे बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति था। वह चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री भी था। अतः उसके संरक्षण में चांगदेव को रखकर आचार्य देवचंद्र निश्चिंत होना चाहते थे। चाचिंग जब प्रवास से लौटा तो वह अपने पुत्र संबंधी घटना को सुनकर बहुत दुखी हुआ तथा तत्काल कर्णावती की ओर चल दिया। पुत्र के अपहार से वह दुखी था, अतः गुरुदेव चंद्राचार्य की पूरी भक्ति भी न कर सका। लेकिन गुरुदेव चंद्राचार्य ने उसे ठीक से समझाया। बाद में मंत्री उदयन ने भी उसे ठीक से समझाया, अपने घर ले जाकर भोजन आदि करवाया। उसके बाद चाचिंग ने भी इस बात का स्वीकार किया और अपना पुत्र गुरु को सौंप दिया। एक अन्य कथा के अनुसार, जो उपाध्याय जिनमंडन सूरी ने बताई है, एक बार जब चांगदेव गुरुदेव चंद्र सूरी के आसन पर बैठा था, तब उन्होंने माता पाहिणी से कहा कि हे सुश्राविके, तूने एक बार जो स्वप्न की चर्चा की थी उसका फल आंखों के सामने आ गया है। उसके बाद गुरुदेव चंद्र संघ के साथ चांगदेव की याचना करने के लिए पाहिणी के निवास स्थान पर गए। पाहिणी ने घर वालों का विरोध सहकर भी अपना पुत्र देवचंद्र को सौंप दिया। राजशेखर सूरी के प्रबंध कोश के अनुसार आचार्य देवचंद्र की धर्मोपदेश सभा में नेमिनाग नामक श्रावक ने उठकर कहा कि हे भगवान, यह मेरा भांजा आपका उपदेश सुनकर प्रबुद्ध होकर दीक्षा मांग रहा है। जब यह गर्भ में था तब मेरी बहन ने स्वप्न देखा था। गुरुजी ने कहा, इसके माता पिता की अनुमति आवश्यक है। इसके पश्चात मामा नेमिनाग ने बहन के घर पहुंचकर भांजे के व्रत के लिए याचना की। माता पिता के विरोध करने पर भी चांगदेव ने दीक्षा धारण कर दी। प्रभावक चरित्र के अनुसार जब चांगदेव 5 वर्ष का हुआ तब वह अपनी माता के साथ देव मंदिर में गया। वहां माता पूजा करने लगी तो वह आचार्य देवचंद्र की गद्दी पर जाकर बैठ गया। आचार्य ने पाहिणी को स्वप्न की याद दिलाई और उसे आदेश दिया कि वह अपने पुत्र को शिष्य के रूप में उन्हें समर्पित कर दे। पाहिणी ने अपने पति की ओर से कठिनाई उपस्थित होने की बात कही। इस पर देवचंद्राचार्य मौन हो गए। तब पाहिणी ने अनिच्छापूर्वक अपना पुत्र आचार्य को भेंट कर दिया। तत्पश्चात देवचंद्र बालक को अपने साथ स्तंभ तीर्थ अर्थात खंभात लेकर गए। वहां पर उनका दीक्षा संस्कार हुआ। विक्रम संवत 1150 में माघ शुक्ल चतुर्दशी शनिवार के दिन बालक चांगदेव की दीक्षा हो गई। इस प्रकार आचार्य हेमचंद्र सूरी के दीक्षा विषयक कई सारी कथाएं मिलती हैं। उनके गुरु ने उनका दीक्षा नाम सोमचंद्र रखा। अब चांगदेव सोमचंद्र में परिवर्तित हो गए। दीक्षित होने के बाद सोमचंद्र का विद्याध्ययन प्रारंभ हो गया। उन्होंने तर्क, लक्षण एवं साहित्य विद्या पर थोड़े ही समय में अधिकार प्राप्त कर लिया। ये विद्याएं उस युग की महाविद्याएं थी और इस महत्त्रयी का पांडित्य राज दरबार और जनसमाज में अग्रगण्य होने के लिए आवश्यक था। दीक्षित सोमचंद्र इन तीनों विद्याओं में अनन्य पंडित बन गए। इस प्रकार अत्यंत विद्वान बन जाने के बाद 21 वर्ष की अवस्था में ही उनको सूरी पद प्राप्त हुआ। उनके गुरु देवचंद्र सूरी ने विक्रम संवत 1166 में ही उनको आचार्य पदवी प्रदान की और उनका नाम सोमचंद्र से आचार्य हेमचंद्र कर दिया। सूरी पद प्राप्त होने के बाद आचार्य हेमचंद्र ने साहित्य और समाज की सेवा करना आरंभ किया। इस नवीन आचार्य की विद्वत्ता, तेज, प्रभाव और स्पृहणीय गुण दर्शकों को सहज ही अपनी ओर आकृष्ट करने लगे। उसके बाद चालुक्य राजाओं के दरबार में आचार्य हेमचंद्र को आश्रय मिला और जैन धर्म की प्रभावना करने का मौका भी मिला। इस विषय में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।